नमस्कार। आपने एक मंत्रिमंडल में फैसला सुना होगा कि इस बार चुनाव जो है वो डायरेक्ट नहीं होंगे बल्कि इनडायरेक्ट होंगे, क्योंकि आपको बता दूं पहले ये बात बहुत फैल चुकी थी कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार एक और बड़ी पहल करते हुए इस बार जो जितने भी हमारे शहरी निकाय के चुनाव हैं उन्हें डायरेक्ट करवाने जा रही है। शहरी विभाग से बाकायदा प्रपोजल मंगवा दी गई थी और इसे मंत्रिमंडल में भी रख दिया गया था, लेकिन खबर आई कि मंत्रिमंडल में सहमति नहीं बनी है और एक बार फिर से पुराने तरीके से ही चुनाव होंगे, यानी आपके चुने हुए पार्षद ही जो है वो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को चुनेंगे। लेकिन अंदर की खबर है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू तो पूरा रिस्क लेने को तैयार थे, लेकिन हमारे मंत्री जो हैं वो इस बात को लेकर डर गए और वो पीछे हट गए। इसी के चलते ये फैसला वापिस लेना पड़ा। अब अंदर की खबर ये है कि आखिर नगर निकाय के चुनावों से क्या फर्क पड़ता है। सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि डायरेक्ट इलेक्शन का रिस्क एक बार लिया था मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने। प्रेम कुमार धूमल की रजीम में कॉमरेडों ने शिमला में कब्जा जमा लिया था और डायरेक्ट इनडायरेक्ट इलेक्शन में फर्क यह है कि डायरेक्ट इलेक्शन में आप चुने हुए चेयरमैन को आप कभी भी अविश्वास प्रस्ताव से नहीं हटा सकते हैं। दूसरा, जो नगर निकाय चुनाव होते हैं ये स्थानीय नेताओं की कारगुजारी पर ही ज्यादा इनका प्रभाव पड़ता है। सरकार का बड़ा कम हिस्सा होता है यहाँ पे जीत या हार में। तो जितने भी बड़े नेता हैं वो नहीं चाहते हैं कि चुनावों से पहले ही उनके जो हैं प्री एग्जाम में उनके नंबर क्लियर हो जाएं कि उनके हालात जमीन में क्या है, क्योंकि यदि नगर निकाय के चुनावों के परिणाम उनके खिलाफ जाएंगे तो ये माहौल जो है आगे आने वाले विधानसभा चुनावों तक जाएगा और यदि वो हारते हैं तो वो चुनावों से पहले ही हार जाएंगे। हालांकि बता दूं जो बड़े नगर निकाय हैं, सबसे पहले मैं धर्मशाला की बात करता हूं। धर्मशाला में इस समय कांग्रेस काबिज है, लेकिन कांग्रेस किस लिए काबिज है ये भी हमें मालूम है कि वहां पर किस तरह से भीतरघात हुआ था और किस तरह से कांग्रेस ने भाजपा का बहुमत होने के बावजूद वहां बाजी मारी थी। मंडी में कोई स्कोप नहीं है, वहां पे कांग्रेस का कोई स्कोप नजर नहीं आ रहा है। यही हालात है पालमपुर, सोलन, इन जितने भी नगर निकाय हैं अगर मैं इनकी बात करूं तो यहाँ पे कड़ा मुकाबला होगा और यदि नगर निकायों में चुनाव कांग्रेस के पक्ष में नहीं जाते तो आने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन जाता, क्योंकि इन चुनावों को सत्ता का सेमीफाइनल करार दे देती भाजपा। ऐसे में सुखविंदर सिंह सुक्खू हालांकि नए निर्णय लेने में माहिर हैं, वो रिस्क लेने के लिए तैयार थे, लेकिन मंत्रियों ने कहा ना जनाब ना, बिल्कुल नहीं। उन्होंने इस प्रस्ताव से पीछे हटते हुए कहा सरकार ऐसा निर्णय मत लीजिए, क्योंकि इस निर्णय से हम सब खतरे में पड़ जाएंगे और आने वाले चुनावों में बहुत कुछ दांव पे लग जाएगा। तो अंदर की खबर है सुखविंदर सिंह सुक्खू थे तैयार, लेकिन मंत्रियों का इनकार और एक बार फिर से उसी पुराने पैटर्न पर आप पार्षद चुनेंगे। आपके पार्षद जो है वो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को चुनेंगे और फिर पार्षद तय करेंगे कि कब अध्यक्ष को बनाना है और कब उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना है। ये अंदर की खबर है, लेकिन कुल मिलाकर के ये निर्णय कांग्रेस के लिए कितना फायदेमंद होगा इसका अंदाजा तो परिणामों के बाद ही लगेगा। लेकिन निश्चित तौर पे ये जो सत्ता की रेस है इसमें इन चुनावों को बड़ी गहराई से देखा जाएगा, क्योंकि इससे जनता के मूड का पता लगेगा कि क्या भाजपा जिस तरह से दावा करती है कि हम आ रहे हैं और कांग्रेस आई जा रही है, वहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू कहते हैं मैं जब भी जाता हूं तो मजबूती से आता हूं, एक बार नहीं बार बार आता हूं। उस सब का आईना ये नगर निकाय और पंचायत राज चुनाव दिखाएंगे। तो ये थी आज की खबर। मैं हूं पंकज पंडित, आप हर बार की तरह देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट ब्रॉडकास्टर। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव,
और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल, हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।